बहुत समय पहले की बात है। श्यामपुर नामक गांव में रोहन नाम का व्यक्ति अपनी पत्नी और अपनी माता के साथ रहता था। वह बहुत ही गरीब था। वह अपने परिवार के साथ एक झोपड़ी में रहता था। गांव वाले रोहन और उसकी पत्नी की जरा सी भी अहमियत नहीं समझते थे। रोहन दिल का बहुत अच्छा इंसान था। वह कभी किसी के साथ बेईमानी नहीं करता था। यही उसकी सबसे बड़ी खूबी थी। एक रात जोरों की बारिश हुई। रोहन का घर कच्चा था, इसलिए उसे डर लगने लगा कि पानी के बहाव के साथ उसका घर बह न जाए। इसलिए रोहन ने अपनी पत्नी से कहा, चलो हम जरूरी सामान उठा लेते हैं और चाचा के घर पर रख देते। रोहन व उसकी पत्नी सामान उठाकर चाचा के घर जाने लगे। चाचा दरवाजा खोलिए। कौन है बाहर? चाचा हम हैं रोहन। अरे रोहन, तुम यन कैसे? चाचा तुम्हें मेरे घर का हाल पता ही है। सारा सामान आंधी पानी में कहीं बह ना जाए, इसलिए जरूरी सामान यहाँ रखने आया हूँ। ना ही बबुआ, हम तुम्हार सामान अपने घर में ना ही रख सकत। तुम्हारी चाची गुस्साई। तुम यन से जाओ अपना सामान लेकर। रोहन व उसकी पत्नी दुखी होकर वापस चले जाते हैं। बारिश बहुत तेज हो रही थी, इसलिए रोहन व उसकी पत्नी सामान देखने के लिए रात भर जागते रहे। सुबह हो गई। अब तक बारिश बंद हो चुकी थी। रोहन काम की तलाश में जाने लगा, किंतु उसको कोई काम नहीं मिला। कुछ दिन इसी तरह गुजर गए। एक बार रोहन के गांव में कुछ व्यक्तियों ने सम्मेलन किया। वहां सभी लोग सम्मेलन देखने आए। एक व्यापारी भी अपनी गाड़ी से गांव आया। अचानक उस व्यापारी की गाड़ी खराब हो गई। उसने बहुत कोशिश की, लेकिन व्यापारी की गाड़ी सही नहीं हो पाई और रात हो गई। तभी कुछ लोग वहां से गुजर रहे थे। अरे भाई, गाड़ी खराब हो गई है, क्या तुम मेरी मदद करोगे? लोगों ने मदद करने से इनकार कर दिया। उधर रोहन काम न मिलने के कारण निराश होकर लौट रहा था। तभी उसने देखा एक गाड़ी के पास एक आदमी खड़ा है। अरे साहब, रात में यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? अरे भाई, गाड़ी खराब हो गई है, क्या तुम मेरी मदद करोगे? क्यों नहीं साहब। इस तरह रोहन ने उस व्यापारी की गाड़ी सही कराने में मदद की। व्यापारी के हाथ गंदे हो चुके थे। चलिए साहब, मेरा घर यहीं पास में है, आपके हाथ साफ करा दूं। अरे भगवान, देखो साहब आए हैं। जाओ साहब के लिए कुछ खाने पीने को ले आओ। व्यापारी रोहन के घर की हालत देखकर बहुत उदास हो गया और कहा, तुम क्या काम करते हो? साहब क्या बताऊं, मैं कब से काम की तलाश में हूँ, कोई काम नहीं मिलता। बस इधर उधर मजदूरी करके 2 वक्त की रोटी के लिए पैसे कमा लेता हूँ। साहब घर में कुछ भी खाने के लिए नहीं है, पानी ही पी लीजिए। व्यापारी को रोहन की गरीबी देखकर बहुत दया आई। क्या तुम मेरे साथ काम करोगे? साहब क्या सच में आप मुझे काम देंगे? शहर में मेरे पास बहुत से काम है। सोच रहा हूँ किसी ऐसे व्यक्ति को रखूं जो मेहनती और ईमानदार हो। तुम्हें देखकर लगता है ये गुण तुम्हारे पास है। कुछ दिन बाद मैं तुम्हें लेने आऊँगा। तुम मेरे साथ शहर में काम करोगे और मैं वहीं तुम्हें नया घर दिलवा दूंगा। यह सुनकर रोहन व उसकी पत्नी बहुत खुश हो गए। रोहन ने यह बात सभी गांव वालों को बताई, मगर गांव वालों ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। कुछ दिन बाद व्यापारी गाड़ी से रोहन के घर आया। रोहन, सारा सामान लेकर तैयार हो, चलो चलते हैं। रोहन व उसकी पत्नी सारा सामान लेकर गाड़ी में बैठ जाते हैं और गाड़ी चल पड़ती है। व्यापारी उनको लेकर शहर आ गया। व्यापारी ने रोहन को रहने के लिए एक सुंदर सा घर दिया। रोहन सारे काम अच्छे से समझ गया और वह व्यापारी के साथ काम करने लगा। रोहन का घर बहुत सुंदर था। वह अच्छे खासे पैसे कमा लेता था। धीरे धीरे करके रोहन और उसके घर को देखने गाँव वाले शहर आने लगे। जिस चाचा ने रोहन का सामान रखने से इनकार कर दिया था, वह अब भतीजा भतीजा कहते नहीं थकता था। रोहन ने अपनी ईमानदारी से सब कुछ पा लिया था जो उसके पास अभी तक नहीं था।